एक तो जो हमारा एलीट रूलिंग क्लास है वो चाहता नहीं थे कि अच्छी शिक्षा नीचे तक जाए। तो जैसे कि एसर की रिपोर्ट आती है 2005 से, वो दिखाती है कि 5वीं जमात के बच्चे आधे से ज्यादा वो दूसरी जमात की पढ़ाई लिखाई और गणित नहीं कर पाते हैं। 5वीं के बच्चे दूसरी का नहीं कर पाते। और अभी पिछले साल 2024 की जो रिपोर्ट है उसमें दिखाया कि 14 से 18 साल के 40% बच्चे दूसरी जमात की पढ़ाई लिखाई और गणित नहीं कर पाते। तो क्योंकि हमारे जो नीति निर्धारक हैं वो सारे इलीट क्लास से आते हैं, तो नीति निर्धारक जो हमारे हैं जो 1947 के बाद से, उन्होंने कहा कि कृषि से हम सरप्लस निकाल के इंडस्ट्रियलाइज करेंगे। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ ध्यान था, एग्रीकल्चर की तरफ ध्यान नहीं था। फिर अर्बनाइज करेंगे, तो रूरल एरियाज की तरफ ध्यान नहीं था, अर्बन एरियाज की तरफ ध्यान था। तो इसलिए जो इन्वेस्टमेंट हुआ वो अर्बन एरियाज में इंडस्ट्री में हुआ, और जो सरप्लस था एग्रीकल्चर से वो निकाल के यहाँ पे इन्वेस्ट किया। तो एग्रीकल्चर हमारा बैकवर्ड रह गया और रूरल एरियाज बैकवर्ड रह गए। तो हमारे अर्बन और रूरल एरियाज के बीच में गैप बहुत बन गया, और हमारे जो एडवांस सेक्टर बैकवर्ड सेक्टर उनका गैप बहुत हो गया। तो इससे परेशानी ये हुई कि मास माइग्रेशन रूरल एरिया से अर्बन एरिया, क्योंकि अगर वहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो वहां पे जो काम नहीं मिलेगा तो अर्बन एरिया में आएंगे। अब आप अर्बन एरिया में आ तो गए, लेकिन अर्बन एरिया की जिंदगी बड़ी महंगी है। यहाँ पे आपको स्कूल लगाना है, डिस्पेंसरी लगाना है, तो बहुत कॉस्टली पड़ता है। तो इसलिए अब यहाँ पे सारा इन्वेस्टमेंट आ रहा है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है उससे जो गैप था रूरल अर्बन एरिया का और बढ़ गया। तो फिर और लोगों ने पलायन करना शुरू कर दिया। अब जो शहरीकरण होता है बहुत महंगा होता है। अगर आपको दिल्ली में एक स्कूल बनाना है, इसके प्लेग्राउंड वगैरह देना है, तो 15-20 करोड़ लग जाएगा। गांव में 50 लाख में हो जाएगा। तो जितने में आप एक स्कूल अर्बन एरिया में लगाएंगे उतने में तो आप 20 गांव में लगा सकते हैं। तो गांव में शिक्षा ठीक नहीं है, शहरों में शिक्षा बेहतर है। गांव में जो स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है, शहरों में बेटर है। तो इसलिए हमको एक डिसएग्रीगेट करके अपने जो अर्थव्यवस्था के बारे में, अपने समाज के बारे में सोचना पड़ेगा, नहीं तो हमारा जो कंक्लूजन होगा वो सही नहीं होगा। ये बहुत गहरा है, बहुत सवाल मेरे अंदर पैदा हो गए ये सुनते सुनते। आपकी बात बहुत कुछ समझ में आ गया, लेकिन अब जो हमारे नीति निर्धारक लोग हैं, क्या उनको ये बात समझ में आ रही है कि अंग्रेज़ों ने सिर्फ 16% भारतीयों को शिक्षित किया था? आज हम सरकारी स्कूलों को बंद करके कितने प्रतिशत और नीचे ले जाना चाहते हैं? हमारा इस मामले में गोल पोस्ट क्या है? सरकार चाहती क्या है? क्योंकि आपने कहा कि वो सारी चीज़ें जो सरकार दे रही थी उसको प्राइवेटाइज़ किया गया। शिक्षा खरीद लो, स्वास्थ्य खरीद लो, स्किल खरीद लो, और इसी तरह से अब जो चीज़ बेची जा रही है वो तो प्रॉफिट के नज़रिए से बेची जा रही है। शिक्षा प्रॉफिट के लिए बेची जा रही है। गरीब आदमी जो इस समय ऑलरेडी इतना गरीब है, और भारत की जो गरीबी है वो काफ़ी डीप है, उस गरीबी को जो कई जनरेशन से परिवार गरीब हैं, वो लोग कैसे शिक्षा हासिल करें जो प्रॉफिट की मार्केट में पहुंच गई है? सरकार ये बात क्यों नहीं समझ रही है कि वो सरकारी स्कूल बंद ना करे बल्कि और खोले? क्या लॉजिक है इसके पीछे? कुछ समझ में आता है? और ये प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के यूनिवर्सिटी और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स तक की मैं बात कर रही हूँ। आप एजुकेशनिस्ट हैं, आप यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे हैं, आपने देखा है कि वो कौन सी चीज़ें होती हैं, नीतियाँ होती हैं जिनकी वजह से रिसर्च प्रमोट होती है और एक वाइब्रेंसी आती है हमारे इंटेलेक्चुअल एकेडमिक करियर सिनेरियो में। तो बताइए क्या हो रहा है इस क्षेत्र में? देखिए, हमारा जो समाज है वो अभी भी बहुत फ्यूडल है, और फ्यूडल जो समाज होता है उसमें गरीब को शिक्षा नहीं मिलती है। तो जैसे कि विक्रम सेठ की अ सूटेबल बॉय है, उसमें जिक्र है कि जो लीडरशिप हमारी थी वो लैंडलॉर्ड क्लास से बहुत बड़े लेवल पे आई थी। तो 50s में वो नहीं चाहती थी कि जब गरीब आदमी के बच्चों को शिक्षा मिले। जो लैंडलॉर्ड है वो नहीं चाहता। मैंने भी अपना फिजिक्स छोड़ के और फिर क्या करूं, तो मैंने रूरल डेवलपमेंट 1 साल कोशिश किया मध्य प्रदेश में होशंगाबाद ज़िले में, जहाँ पे साइंस टीचिंग एक्सपेरिमेंट किशोर भारती था। तो वहाँ पे जो लैंडलॉर्ड था वो हमें कहता था ये बच्चों को पढ़ा देंगे आप गरीब के, तो मेरे गड़रिये का काम कौन करेगा? तो ये जो हमारे यहाँ शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं दिया गया वो एक बहुत बड़ी बात है कि शिक्षा सिर्फ इलीट के लिए और आम आदमी के लिए नहीं, गरीब के लिए नहीं। तो हमको जो शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए था वो हमने नहीं दिया। और आप देखें तो मतलब हमारा जो कोठारी कमीशन की रिपोर्ट आई 68 में, जो एजुकेशन कमीशन पे थी, तो उन्होंने कहा था कि कम से कम 6% हमें जीडीपी का खर्च करना चाहिए पब्लिक एजुकेशन के लिए। हमने आज तक कभी 4% से ज़्यादा नहीं खर्च किया। तो
इसका ये दिखाता है कि दो तरह की समस्या है। एक तो जो हमारा एलीट रूलिंग क्लास है वो चाहता नहीं थे कि अच्छी शिक्षा नीचे तक जाए, और उसने कुछ मतलब एलीट यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में ही जो उसको कन्फाइन करके रखा। अब ऐसा होता है कि अगर आप ये कन्फाइन करके रखेंगे तो आपके यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में भी बहुत ज़्यादा अच्छी शिक्षा नहीं मिलती, और स्कूलों में तो मिलती नहीं है। तो जैसे कि एसर की रिपोर्ट आती है 2005 से, वो दिखाती है कि 5वीं जमात के बच्चे आधे से ज़्यादा गांव के स्कूलों के वो दूसरी जमात की पढ़ाई लिखाई और गणित नहीं कर पाते हैं, 5वीं के बच्चे दूसरी का नहीं कर पा नहीं रहे कर पाते। और अभी पिछले साल 2024 की जो रिपोर्ट है उसमें दिखाया कि 14 से 18 साल के 40% बच्चे दूसरी जमात की पढ़ाई लिखाई और गणित नहीं कर पाते। तो अरे यानी कि जब हालत ये है एजुकेशन की, तो आप समझ सकते हैं कि बहुत ही कम बच्चे हैं जिनको अच्छी ट्रेनिंग मिलती है। तो आपका एक तो बजट कम है, दूसरा आप जो खर्चा कर रहे हैं एजुकेशन पे, है ना, कि टीचर अच्छे लाने हैं, आपको स्कूल में सुविधा देनी है, वो सब नहीं होता, तो बच्चे सीख नहीं पा रहे। तो मेरा मानना है कि 95% जो हमारे जो बच्चे शिक्षा में हैं उनको शिक्षा सही नहीं मिलती है।